मोक्ष धर्मान, इनके बारे में बताया, सब सुना। जब स्त्री धर्म की बात आई तो एकदम से हंसना आ गया, आज हंसी आ गई द्रौपदी को। बाबा ने पूछा बेटी क्यों हंस रही है? बोले नहीं नहीं बाबा क्षमा करना, बस यूं ही हंसी आ गई। आप राजकुल की स्त्रियां हैं, मर्यादित स्त्रियां हैं, द्रौपदी आप हैं, आप ऐसे नहीं हंस सकते, कुछ तो आपकी हंसी में बेटी कारण है, क्यों हंस रहे? बार बार पूछा तो द्रौपदी बोली है बाबा आज तुम स्त्री धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हो। जिस समय दुशासन दुष्ट मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए मेरी साड़ी के पल्लू को खींच रहा था, उस समय तेरी है बाबा स्त्री धर्म की मर्यादा कहां भग गई थी? उस समय कहां दौड़ गई थी, कहां चली गई थी? भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी उस समय मेरा मन विकृत नहीं था, पर मेरा तन विकृत था। मैंने उस समय में अन्न खाया था इन दुष्टों का, पापियों का, कौरवों का। और याद रखना हमारे बुजुर्गों की कहावत है, मेरा भाई बहन जैसो खावे वह अन्न वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो मैंने इनका खाया था, एक एक अर्जुन के बाणों के द्वारा कतरा कतरा इनका निकल गया मेरा देह से। अब मेरा शरीर एकदम से शुद्ध है, परिष्कृत है, किसी का कोई भार मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए इतनी बात बोल पा रहा हूँ। बड़ा सुंदर स्त्रियों के धर्म क्या है, स्त्रियों की मर्यादा क्या है, ये खूब भागवत जी में इसका वर्णन किया गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये सब बात बतलाकर और फिर पांडवों से कहा पांडवों अब आप जाओ अपना मौज करो, बेटा फलो फूलो बढ़ो, खूब आशीर्वाद जैसे बुजुर्ग देते हैं। और कहे भगवान अब तू और मैं, तीसरा और कोई ना, बस और दो से भी हम एक हो जाएं, यही प्रार्थना करते हुए भीष्म पितामह ने सुंदर शब्दों में कहा हे महाराज इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तो प्रकृति मुपेयुषयाद्भव प्रवाह स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृति मुपेयुषयाद्भव प्रवाह। हे महाराज मेरी एक प्रार्थना है गोविंद, क्या इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। उत्तरायण लगभग प्रारंभ होने ही वाला था, तत्क्षण प्रार्थना की हे महाराज मेरे पास एक बेटी है। अब टेंट के बाहर, शिविर के बाहर कान लगाकर पांडव भी सुन रहे थे, बाबा हमने तो सुना है बाल ब्रह्मचारी, तो बेटी कहां से आई रे भाई? शास्त्रों की, बुजुर्गों की बातों को समझना कठिन होता है प्यारे, कई बार अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं। ये कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? कोई संसारिक बेटी नहीं, ये कह रहे इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। नाम क्या है बेटी का? इति माने यह है, मति माने बुद्धि। ये जो मेरी बुद्धि है ना बाबा, हे गोविंद, इस बुद्धि को मैंने बड़ी भटकने का इसने प्रयत्न किया, पर मैंने इस बेटी को खूब इज्जत से बचाकर अपने पास रखा है, कभी भटकने नहीं दिया इसको। हाँ, किसके लिए? तेरे लिए। मेरी एक ही इच्छा थी, इस बुद्धि का अगर पाणी ग्रहण संस्कार करूं, माने विवाह कहीं करूं, तो एक गोविंद के साथ, दूसरा और कहीं नहीं। और यही जीवन का ध्येय होना चाहिए मेरा भाई बहन। अगर इस बुद्धि का विवाह गोविंद से हो जाए तो बल्ले बल्ले, अन्यथा ये बुद्धि मन की पत्नी होती है, याद रखना मेरा भाई बहन। ये बाह्य जितने संबंध है ना, ये सब एक छलावा ही है, दिखावा ही है। यद्यपि मर्यादा है तो ये भी उचित है सब, मैं किसी अनुचित नहीं कहता। हाँ, लेकिन हाँ असल संबंध जितने बाहर हैं उससे ज्यादा शरीर के भीतर हैं। कैसे? मन देवता है, बुद्धि देवी है, मन की पत्नी है, इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन सहित ये सब 11 हैं। और इनकी आगे आगे व्याख्या करें, आज समय इतना इजाजत नहीं दे रहा है, और भी कथा में आगे बढ़ना है, इसलिए सारे संबंध भीतर ही हैं।
भाव से कहिए श्री राधा। इसलिए इस बुद्धि को आप स्वीकार करो, ये बुद्धि आपके शरणागत हो जाए। आप तो शरणागत वत्सल हैं प्रभु, करुणा निधान है, मुझ पे कृपा करो। मानो भगवान ने कृपा की। उत्तरायण का जैसे ही प्रथम चरण प्रारंभ हुआ महाराज, प्रथम पहर प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह के भीतर से एक दिव्य तेज पुंज प्रकाश प्रकट हुआ, जाकर शरीर हरि गोविंद श्री कृष्ण के श्री चरणों में समाश्रित हुआ। और मानो गोविंद ने आज भक्त पर कृपा कर दी, करुणा कर दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए करुणा निधान भगवान नाम है मेरे कन्हैया का प्यारो। भीष्म जी पर कृपा हुई। भीष्म जी अपना गोविंद के श्री चरणों में सदा सदा के लिए विलीन हो गए। आगे प्रश्न किया है महाराज, आप यह बताइए, जिस बालक के भगवान ने रक्षा की थी उसका बाद में क्या हुआ? तो सूत जी महाराज कहने लगे, बोले सबको भगवान ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद भगवान अपनी मस्ती में अपने परिवार में खुशी से रहने लगे। ये भक्त ऐसे, इन्होंने भगवान को भी कभी अपनी गृहस्थी में नहीं टिकने दिया। हाँ, सच्चाई है ये। और भगवान माने परम पिता परमात्मा, एक पिता है, एक परम पिता है महाराज। आहा, ये परमात्मा हमारी बड़ी चिंता करता है मेरा भाई बहन। बस हमारे ऊपर आश्रित है, डिपेंड करता है हम क्या अपने जीवन की बागडोर इसके हाथ में दें या ना दें। नहीं दी तो भटकोगे, और दे दी तो ये लोक भी सुखी परलोक भी सुखी। प्यार से कह दो श्री राधा। बाद में भगवान को छोड़ने के लिए पहले उस बच्चे ने जन्म लिया, नाम उसका पड़ा परीक्षित। यद्यपि उसका नाम था ब्रह्म विष्णु रात, लेकिन एक टक देखे जा रहा था किसे? भगवान को नहीं आ रहा था। बोले ये तो दो दो हाथ वाले दिख रहे हैं, माँ के गर्भ में तो 4 हाथ वाला मेरे सामने आया था, वो इतना सुंदर था, ये 2 हाथ वाले अच्छे नहीं लग रहे हैं। उस 4 हाथ वाले को गोविंद को ढूंढ रहा था। गोविंद का दर्शन हुआ, गोविंद ने आशीर्वाद दिया, सब जीवन सुव्यवस्थित आगे चलने लगा। बाद में भगवान श्री हरि को छोड़ने के लिए अर्जुन द्वारिका नगरी में गए। 6 महीना बीत गए, लौट कर नहीं आए। एक दिन अचानक कुंती ने पूछा, हे युधिष्ठिर, अब तक तेरा भाई अर्जुन लौट कर नहीं आया, कुछ पता तो चले कहाँ है? बात कर ही रहे थे, मां चिंता न कर, आ जाएगा। नहीं तो भीमसेन को भेजते हैं ढूंढने के लिए, जहां भी होगा पता करके लाएंगे। आपस में सखा भी है ना, कृष्ण और अर्जुन प्रेमी भी हैं, मित्र हैं, आपस में अपने मस्ती में मस्त होंगे। मां क्यों चिंता कर रही है? लेकिन तत्क्षण बात ही कर रहे होते हैं, उसी समय में अर्जुन आ जाता है और मुख लटकाए आता है बंधुओं। वो अर्जुन जिसका गांडीव हाथ में लेने से ये धराधाम कांपने लगता था, वो क्षत्रिय। पूछा, हे अर्जुन क्या बात हुई? एक क्षत्रिय अपना मुख तब लटकाता है अगर 3 में से एक गलती हो जाए, या किसी ब्राह्मण को बुरा कह दे, या कन्या के ऊपर कुदृष्टि डाल दे, और या फिर किसी संत महात्मा गौ का अपमान कर दे। अर्जुन मुझे नहीं लगता इन तीनों में से तू कोई भी पाप कर सकता है। तो बोल तेरे से क्या पाप हुआ? अनजाने में ही सही, बोल क्या गलती हुई है? कहने लगा, नहीं बड़े भैया, मैंने ना गौ का अपमान किया, ना संत का अपमान करना दूर मैं सोच भी नहीं सकता। मैं क्षत्रिय हूं, मैं भारतीय क्षत्रिय वंशज हूं, और कन्या का अपमान करना तो दूर मेरे होते हुए कोई कन्या का अपमान करने का भी नहीं सोच सकता है। तो अर्जुन मुख क्यों लटका है? क्षत्रिय का मुख वैसे तो लटकना नहीं चाहिए, क्या बात है प्यारे बोल। तब अर्जुन कहने लगा, ए भैया क्या बताऊं, आज मैं मार्ग में आ रहा था तो छोटे छोटे भील के रातों के बच्चों ने मुझे खूब मारा डंडों से। उस अर्जुन को जो हजारों पर इकलौता भारी पड़ता था, जब मैंने क्रोध में आकर गांडीव उठाया, बच्चे नहीं है बड़े बिगड़ेले हैं, इसलिए मैंने गांडीव उठाया, उस गांडीव को उन्होंने ऐसे तोड़ दिया जैसे तिनके को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देते हैं। गांडीव को तोड़ दिया? हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिस गांडीव का नाम लेके गांडीवम संसृत्य हस्ता त्वचैव परिदह्यते, बड़े बड़े राजा कांपने लगते हैं जिसके नाम से।
छोटे छोटे बच्चों ने, क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया सही कह रहा हूं। फूट फूट कर रोने लगा। बोले मुख्य कारण ये है, जो कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करता था, वो गांडीव चलाने वाला कोई और था, अर्जुन तो खाली चलाने वाला दिख रहा था। उसकी ऑपरेटिंग तो किसी और के ही हाथ में थी। प्यारे, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पारितं तेजो देव विसमापनम। सच्चाई है बड़े भाई, ये मां सच्चाई ये है, जिन भगवान की कृपा से हम चल रहे थे पग पग पे, जिसने रक्षा की, आज वो गोविंद श्री हरि गोविंद भगवान द्वारिकाधीश महाप्रभु श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज अपनी लीला को संपन्न करके, धर्म की स्थापना को करके, अपने कुछ सेवकों अनुचरों के साथ में लीला संपन्न करके अपने गोलोक धाम को चले गए। और जैसे ही सुना गोलोक धाम को चले गए। अच्छा, कुंती ने सुना कृष्ण ने लीला संपन्न करके, धर्म की स्थापना करके गोलोक धाम को चले गए। तत्क्षण मेरा भाई बहन कुंती ने भी एक क्षण नहीं लगाया, एक क्षण में ही मानो अपने देह का त्याग कर दिया। मैं व्यास गद्दी से कहूं भाई, सच्चा प्यार तो दो ही लोगों ने किया है अगर माने तो। एक कुंती ने कृष्ण से किया, पता चला कृष्ण लीला संपन्न करके गया तो बोला मेरा ये शरीर अब किस काम का, तत्क्षण देह छोड़ के चली गई। और दूसरा दशरथ ने किया, पता चला मेरा राम वन में जा रहा है, तत्क्षण अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब राम नहीं तो ये शरीर किस काम का है? राम के बिना जीना दुर्लभ है। और सनातनियों का नियम भी यही होना चाहिए। राम मने सनातन, कृष्ण मने सनातन। जीवन में हम जितना हमसे हो सके पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, तप, नेम, व्रत, सदकर्म करें। फिर देखो किसी की औकात क्या कोई हमारी और कुदृष्टि डालना तो दूर की बात है, सपने में भी कोई कुदृष्टि डालने की कोशिश भी कर ले। गलती किसी की नहीं है मेरा भाई बहन। आज जो पतन देख रहे हैं ना समाज का, इसके पीछे कारण हम स्वयं हैं और कोई नहीं। हमने पूजा पाठ छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने संध्या वंदन का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, भूल गए क्या होता है संध्या वंदन। क्षत्रियों ने क्षत्र धर्म का पालन करना छोड़ दिया। वैश्यों ने वैश्यत्व का पालन करना छोड़ दिया, मर्यादा भूल गए। शूद्रों ने सुजनता को, सेवकता को छोड़ दिया है, तो कैसे सृष्टि चलेगी है? इस सृष्टि को तो राम ही चला रहा है, उसी की कृपा से चल रहा है। कहीं हम ज्यादा चिंता करें। एक और हम मानते हैं प्यारे, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हो रहा है वो भी सही है, जो होगा वो भी सही है, और जो हुआ वो भी सही है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। हे भगवान, तेरी कृपा हमें मिलती रहे। राम नहीं तो शरीर किस बात का। आइए हम भी राम का सुमिरन कर लें 2 मिनट के लिए। जरा देर ठहरो प्यारे, जरा देर ठहरो प्यारे, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्यारे, जरा देर ठहरो प्यारे, जरा देर ठहरो प्यारे, जरा देर ठहरो प्यारे, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं जय हो।
घड़ी आज जीवन की आई, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करते विदाई, अपने प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं। माता कौशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की, माता कौशल्या की आंखों के तारे, माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के प्रभु राज दुलारे, दशरथ जी के प्रभु राज दुलारे, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या बुलाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। हमारा तो क्या, हम तो दीवान ठहरे, हमारा तो क्या, हम तो दीवान ठहरे, हमारा तो क्या, हम तो दीवान ठहरे, हमारा तो क्या, हम तो दीवान ठहरे। ओ चले तो चले, हाँ चले तो चले बैठे तो बैठे, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, जीवन के देखा नहीं है, प्रेम से दोनों हाथ में उठा के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, 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 घरों का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का, अंधेरी दिशा का ठिकाना नहीं है, अभी हमने ताली से लगाकर सभी गाएं। अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है। पता जब चला मुझको हस्ती का अपनी, पता जब चला मुझको हस्ती का अपनी, पता
जब चला मुझको हस्ती का अपनी, पता जब चला मुझको हस्ती का अपनी, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राघव, जरा देर ठहरो राघव, जरा देर ठहरो माधव, जरा देर ठहरो राघव, तमन्ना यही है हरि बोल। हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। मारो धीरम्बमद्रं ते कलानां मयि शास्त्रे, मयि शास्त्रे। बंधुओं, सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि को भगवान गोलोक धाम को गए, कुंती पहले उनके साथ में चली गई, पांडवों ने भी अपनी सतोपंथ की यात्रा की, जनमेजय को प्रेम से कहिए श्री राधे, परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठलाया और सतोपंथ की ओर गए। और सच्चाई तो यही है प्यारे, अगर आना सच है तो जाना महासच है, इसलिए छोड़ो सारी दुनियादार, ध्यान करो गोविंद का बस, मस्ती हो गोविंद नाम की हो। अपनी मस्ती में एक दिन परीक्षित जी महाराज राजकार्यों को बड़ा सुंदर सुव्यवस्थित चला रहे थे। एक दिन घूमते घूमते भ्रमण करते करते राज्य में देखा कहीं सब ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। अचानक देखा एक दुराचारी गौ के ऊपर प्रहार करने को दौड़ रहा है, गौ को मारने के लिए दौड़ रहा है। परीक्षित ने सावधान किया, ए दुष्ट, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब कौन है पूछा ये कि कौन है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन है, उसने अपने अच्छाइयां बतानी शुरू की। यही होता है कई बार जब हम पहली बार किसी को कहीं जहाज में, रेल में कहीं भी मिलते हैं, बस में या कहीं भी, तो हम अपनी अच्छाइयां खूब बताते हैं, बुराइयां प्रेम से कह दो श्री राधे। कलयुग ने यही काम किया। कलयुग कहने लगा, महाराज ये छोड़ो, मैं कौन हूं ये जानो, मैं क्या हूं। तो बोले क्या है यही बता। तो कहने लगा, हे महाराज, यत् परम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। महाराज मैं वो हूं जो सतयुग त्रेता द्वापर में लाख लाख वर्ष तप करके जो प्राप्त नहीं होता था, वो मुझ में एक बार कीर्तन में तालियां बजाने मात्र से होता है। एक बात ध्यान देना बंधुओं, इस कथा में जो भी होता है शुद्ध वैज्ञानिक होता है, यहाँ बनावटी कुछ नहीं हो सकता है। इस कथा की मर्यादा है, अपनी मेरी व्यास गद्दी की मर्यादा है, यहाँ उतना ही होता है जितना शास्त्र आज्ञा देता है, उसके सिवा तो इंच भी इधर उधर नहीं जाते। उसकी इच्छा हो, बात लगे हो, कहीं भी ले जाए, अपन तो कठपुतली है प्यारे, प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए महाराज मुझ में एक फल है, कीर्तन कोई करे तो उसका बेड़ा पार। बड़ा अच्छा गुण है, रिझ गए उस गुण पर। बोल क्या मांगता है, भूल गई ये क्या पाप कर रहा था, प्रसन्न हो गए। हमारे महापुरुषों की ये शायद करुणा कह लो या कमी कह लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे मान लेना। महापुरुष किसी पे करुणा बड़े जल्दी कर देते थे। परीक्षित भी महापुरुषों से कम नहीं है, राज ऋषि
कहा जाता है इनको। हा? राजा होना बड़ी बात नहीं है, राज ऋषि साथ में ये बड़ी बात है प्यारे। यहाँ तो राज ऋषि है परीक्षित, इसलिए छोड़ दिया। बोले क्या चाहते? बोले महाराज क्या चाहूं, रहने के लिए 4 घर मिल जाएं एक गृहस्थ को, और क्या चाहिए। सबसे बड़ा सपना तो गृहस्थ का घर बनाना ही होता है, जो जोर से एक बार ही बनता है। प्रभु कृपा करें 10 बार भी बन जाए बात अलग है। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो रहने के लिए 3 घर दिए। द्योतम पानम श्रेयः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्वेदः। जहां पर लोग जुआ खेलते हो, भले वहां खूब रहे, वहां कलयुग रहता है जहां लोग जुआ खेलते हो, ध्यान देना प्यारे। जहां लोग मदिरा पीते हो, प्याले छलकाते हो, वहां भी कलयुग रहता है प्यारे। जहां पर द्युतम पानम श्रियः सुनम, जहां पर वैश्यावृत्ति हो, वहां भी कलयुग का वास होता है। और 3 कमरे मिल गए, 4 की बात हुई थी। हे महाराज ये 4 कमरे ऐसे, इसमें कैसे सोऊंगा, कहाँ अपने बच्चे बीवियों को रखूंगा। कोई एक तो अच्छा। बोले तेरे में गुण अच्छा है, मांग तो क्या चाहता है, अपने आप मांग तुझे वही देंगे। तो कहने लगे महाराज एक सुंदर सा स्थान भी हो। बोले बोल जहां मांगेगा दूंगा। बोले एक सोने में वास दे दो। बोले तथास्तु। सोने में वास दिया तो सोने में भी वास हो गया। ध्यान देना, घबराना मत। बहन बेटियों का क्या, सबका प्रिय आभूषण है सोना भाई है। सोने के जितने भी आभूषण है, और बहन बेटियों का हमारा ही नहीं, भगवान को भी सोना बड़ा प्रिय है मेरा भाई बहन। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है धातु नाम अहम कांचनम अस्मि। अगर धातुओं में मेरा कहीं वास है तो सोने में भगवान का वास है। तो ये कलयुग कहाँ रहता है फिर? ये जो 2 नंबर की कमाई से सोना आता है ना, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो गुण पसीने की मेहनत से सोना आता है, उसमें भगवान का वास होता है। अब कौन सा वास करवाना, वो आपके ऊपर आधारित है। प्रेम से कह दो श्री राधे। एक दिन मुकुट को लेकर अपने राजकोष के भीतर गए, जहां पर पांडवों ने बड़े बड़े राजाओं को जीतकर एक से एक सोने के मुकुट रखे थे। उसमें सबसे बड़ा और सबसे सुंदर मुकुट था जो जरासंध को जीत कर लिया था। उस मुकुट को पहना। अब बेशक जीत कर लिया हो या लूट कर लिया हो, जबरदस्ती लेने में और किसी के देने में अंतर होता है प्यारे। हाँ था तो जबरदस्ती वाला। जैसे उस मुकुट को धारण किया, आज कलयुग का परीक्षित के मुकुट में वास हुआ। जो परीक्षित हर एक को जीव जंतुओं की सेवा करता था, आज शिकार करने की मन में आई। शिकार करने के लिए वन में गया और जाते जाते भटक गया, दूर चला गया। इंसान ही है, राजा भी तो भूख प्यास से व्याकुल हुआ। एक ऋषि की कुटिया पे पहुंचा। शम्मिक ऋषि वहां बैठे थे। आवाज लगाई, है ऋषि मैं राजा। जो राजा हमेशा अपने आप को संतों का, ऋषियों का सेवक कहता था, कलयुग की महिमा देखो प्यारे। आज जो कह रहा है मैं राजा, तेरी कुटिया पे आई हूं, तू पानी भी नहीं पिला रहा है, सुन भी नहीं रहा है। इसलिए मरा हुआ सांप अपने एक बाण से एक उठाया और उठाकर राजा के गले में, राजा ने ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि तो अपनी मस्ती में मस्त था। उसी का बालक कोशकी नदी में स्नान कर रहा था। वहां पर बालक को कुछ बच्चों ने बताया, हे पंडित जी, तेरे बाबा के गले में उस राजा ने मारा हुआ सांप डाल दिया। बच्चा बुद्धि थी, क्रोध आ गया। क्रोध में कहा गया शब्द हमेशा अनुचित होता है, इसलिए श्राप दे डाला। कोशकी नदी का जल हाथ में लिया और कहने लगा, इन राजाओं का ज्यादा ही आज बुद्धि विकृत हो गई है, अब इनकी बुद्धि को ठिकाने लाना पड़ेगा। ब्राह्मण बिगड़ गया। याद रखना प्यारे, शास्त्र का वचन है, इस प्रकृति का पालन और इस प्रकृति का संहार, माने ये सृष्टि का पालन और सृष्टि का संहार ये ब्राह्मण की गोद में पलता है। ब्राह्मण माने द्विज। मैं जाति पाति से सर्वथा दूर हूं, ध्यान रखना इस बात को। ब्राह्मण माने कन्या माने या संत माने, मेरा जाति पाति से मेरा भाई बहन कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मानो एक भक्ति का नाता, जैसे मेरे राम जी कहते ना, मैं तो एक भक्ति का नाता जानता हूं।
देवी ने कहा ना, अधम ते अधम अधम अति नारी और तीन महू मैं मति मंद अंगारी। बोले नहीं नहीं देवी, मैं तो एक मानव, एक भक्ति का नाता, मेरा तो एक भक्ति का नाता है प्यारे। हाँ? तो कहने का भाव, बोले इन राजाओं की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो रही है, बुद्धि को इनके ठिकाने लाया जाए, इसलिए जल लिया और श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षयति समकुलांगारम चौदितो में तद्द्रोहम्। हे राजा, जिसने मेरे बाप का अपमान किया, उस परीक्षित का आज से 7वें दिन में तक्षक नामक सांप उसको डस लेगा, और ये एक ब्राह्मण का कोश की नदी के जल की शपथ लेते हुए श्राप है, ये पूरा होकर रहेगा। राजा घर आया, बच्चा रोने लगा। राजा भी घर आया, घर आकर मुकुट उतारा तो अपने किए पर पश्चाताप हुआ, मैंने क्या कर दिया? संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, अभी मैं राज के योग्य नहीं हूं। जनमेजय को राजगद्दी पर जल्दी जल्दी से बिठलाया और सारा राजसी वस्त्रों का त्याग करके राजश्री परीक्षित जी महाराज गंगा मैया के तट पर हरिद्वार के सानिध्य में आ गए। महात्माओं को पता चला कि परीक्षित को शाप लग गया है। भाई ध्यान देना, राजा अगर जनता का प्रतिपालक हो, जनता का सेवक हो, तो जनता अपने प्राणों की बाजी लगा देती है, पर राजा को मरने नहीं देती है। हा? इसलिए सब महात्माओं को चिंता हुई, सब आए क्या किया जाए। जब सब के सब लोग बैठे परीक्षित के रोग का निवारण के लिए सर्च कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे, क्या किया जाए, कौन सा पाठ करें, कौन सा अनुष्ठान करें। उसी समय में वहां एक बड़े विशुद्ध महात्मा का आगमन हुआ। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निज लाभ तुष्टो भृतश्च बाले रवधूत वेशः भृतश्च बाले रवधूत वेश। जिसके देह पर मात्र 1-3 इंच का कौपिन पहना है, ऐसे अवधूत महात्मा शुकदेव महाप्रभु आए। निज लाभ माने निजायः श्री राधा कृष्ण यो तयोर दर्शन एव लाभस्तेन संतुष्टः। जो भगवान के दर्शन से ही संतुष्ट हो उसको कहते हैं निज लाभ संतुष्ट। आहा, ऐसे महात्मा आए। ये शहम संस्मरणात् पुंसा सद्यः शुद्ध्यन्ति विग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। राजा परीक्षित ने पाद्यम अर्घ्यम आचनिम स्नानिम पुंडाचनिम दिया, पैर धुलाने लगे तो किसी संत ने कहा, ए बाबा, ए राजा जी, ये परीक्षित जी, ये जो बाबा है ना अवधूत वेश में, सुखदेव महाप्रभु। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। कोई ऐसे वैसे संत नहीं है, ज्यादा ये मान बढ़ाई, ईर्ष्या इन चीजों से दूर हैं। मुख्य बात अपने बताओ, रोग क्या है, जल्दी से अपनी पर्ची इनको दिखाओ, तो ये आपकी रोग पे क्या दवा देना है, ये इनके हाथ में है। प्रेम से कह दो राधे राधे। राधे राधे। बड़ी सुंदर बात जो हम आप सबके जीवन में काम आने वाली है, इस बात को हृदय में धारण करके आज फिर अपने भंडारा ग्रहण करके घर को जाना, क्योंकि इसी प्रश्न पर आज के सत्र को विश्राम दिया जाएगा। इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया परीक्षित ने, जो हम आप सबके जीवन का प्रश्न असल में होना चाहिए। और प्रश्न क्या है? अतः पृच्छामि संसिद्धे योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हयत्कारं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मरणासन पड़ा हो उसे क्या करना चाहिए?
अब पहली बात तो यह है मेरा भाई बहन, संसार में ऐसा कौन है जो मरणासन नहीं है? कौन है ऐसा? किसी को बहुत सारी डेटें सबके पास होंगी, जन्मदिन की, विवाह की, शादी की, फला मिलन की, फला की, फला की, फला की, बहुत सारी डेटें होंगी मेरे प्यारे। पर ये डेट किसी के पास नहीं होगी कि मुझे मरना कब है, मुझे संसार छोड़कर कब जाना है। और जाना सबको है, ये शाश्वत सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है। तो इसलिए अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम, जो मरणासन पड़े उन्हें करना क्या है? हर कोई काल के मुख में बैठा है मेरा भाई बहन। काल व्यान मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतु, त्रास माने भूख, त्रा बचाने के अर्थ में भी प्रयोग होती है। हा? जिस दिन वो सांप अजगर आपने देखा होगा, ऐसे मुख खोले बैठा रहता है, छोटा सा होता है, लेकिन उसका शरीर इतना हो जाता है, बड़े बड़े हाथी को साबुत ही निगल लेता है, दांत नहीं होते हैं उसके हाथ में। हाँ, शायद कईयों ने देखा भी हो, नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सब दिखता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। हाँ, कहने का भाव, कब वो सर्प अपना मुख बंद कर ले, कब हम उसके मुख का ग्रास बन जाएं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें जीवन में क्या करना है, जिस दिन से पैदा हुए और जब तक सांस चल रही है, मुख्य कार्य क्या है? किम करणीयम किम अकरणीयम, किम ग्रहणीयम किम त्यजनीयम, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, कैसे जीवन जीना है, इसी के ऊपर कल से बाबा की पूरी कथा चलेगी। आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे, उससे पहले मन वाणी हृदय को खूब थोड़ो सो झूम कर नाच कर निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए सभी झूम कर नाच कर भगवान का ध्यान करेंगे। वो रस से युक्त वो रसिया कैसा है, और आरती करनी है, तो इसलिए सभी पहले अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ, क्योंकि नाचा भी खड़े होकर ही जाता है। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। बोलिए गोविंद भगवान के, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आइए प्रेम के साथ में, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, हो रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना। सखियो बड़े रसीले नारी सखियो, बड़े रसीले नारी सखियो, बड़े रसीले नारी सखियो, बड़े रसीले नैना बड़े रसिया के बड़े रसीले, बड़े रसिया के बड़े रसीले। सबको नचावत, से ये सबको नचावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत, मंद होठों से मुस्कावत, अपनी अदा से सबको नचावत, अपनी अदा से सबको नचावत, मुख से कुछ बोले ना हो, रस भरे रस भरे रसिया के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के
पे सुहाए, पीला पीतांबर तन पे सुहाए, पीला पीतांबर तन पे सुहाए, पीला पीतांबर तन पे सुहाए, देख देख ऋतुराज न जाए, देख ऋतुराज न जाए, झलक न इनकी झेल सके कोई, झलक न इनकी झेल सके कोई, जो दिन लागे रस भरे, रस भरे, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, भरे रसिया के, भरे रसीले, मुकुट माथे पर साजे, मुकुट माथे पर साजे, मोर मुकुट माथे पर साजे, मोर मुकुट माथे पर साजे, देख देख मन मोरा रे नाचे, देख देख मन मोर नाचे, चल की लट लट के लटकन पे, की लट लट के लटकन पे, चाल की लट लट के लटकन पे, की लट लट के लटकन पे, राधा के मन की मैना रस भरे, रस भरे, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, हरि रस बिहारी रस के सागर, रस बिहारी रस के सागर, मेरे मन की खाली गागर, मेरे मन की खाली गागर, रस बिहारी रस के सागर, मेरे मन के खाली गागर, हर एक जीवन में रस भर दो, 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 चैन छबीले गाना हो रस भरे, रस भरे, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, रस भरे रसिया के, भरे रसीले, बड़े रसीले नैना सखियो, रसीले नैना सखियो, बड़े ही प्यारे नैना सखियो, बड़े ही प्यारे नैना सखियो, बड़े निराले नैना रे नैना यहाँ के, बड़े रसीले नैना, नैना के बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के, बड़े रसीले नैना, रस भरे रसिया के, बड़े रसीले बोलिए गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो। जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं वो भी मात्र 1 से 1.25 मिनट के लिए, बाकी फिर आरती करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर सीधे झूम कर, नाच कर, गा कर,
ਨੀ ਮੈਂ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ मैनू नच लेन दे। उस कन्हैया के साथ में सभी को नाचना है, मस्ती के साथ में। आइए 1 2 3 स्टार्ट। शाम दे यार अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, शाम दे दरबारे मैनू नच लैण दे, ओ नच लैण दे नी मैनू नच लैण दे, राधे शाम दे दरबारे मैनू नच लैण दे। मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। विश्वास है, जिनको पूरा विश्वास है वो हाथ बिल्कुल सीधे उठा के बड़े प्रेम के साथ जो भाई लोग खड़े हैं वो भी ताड़ी के साथ सहयोग करें और सभी कहीं आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, तू धीरज खोए बैठी है, तू धीरज खोए बैठी है, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे।
मात्र राधा नाम का आश्रय सभी ले दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठा के बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े निष्ठा के साथ। जय राधे राधे श्याम बिला दे, राधे राधे